गुड मॉर्निंग। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेज़रमेंट का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मेज़रमेंट और नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, रूल्स टू रिप्रेजेंट वैल्यू इन एसआई यूनिट्स, ओरिजिन ऑफ नेम्स ऑफ यूनिट्स, ये सब डिटेल में बताया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 प्रॉपर्ली देख सकते हैं। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। तो वाइल जब भी आप मेज़र करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग चीज़ों की, जैसे आप हाइट ऑफ अ पर्सन, आप अपनी हाइट ले लीजिए और डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, तो क्या दोनों के लिए आप सेम यूनिट यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी सेम यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, फ़ीज़िबल ही नहीं है। हाइट ऑफ अ पर्सन आप किलोमीटर में नहीं कर सकते, फ़ीज़िबल नहीं है, और डिस्टेंस को आप मिलीमीटर में नहीं निकाल सकते। तो हमको लार्जर यूनिट्स के लिए और स्मॉलर यूनिट्स के लिए अलग अलग हमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट लार्जर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स। कहीं यूनिट बड़ी होगी और कहीं यूनिट छोटी होगी। तो इसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस हैं। बेसिकली क्या है वो, हुज वैल्यूज़ आर पावर्स ऑफ 10, जो 10 की पावर में है वैल्यू। तो मल्टीपल्स आर दोज, दो होते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किनको कहते हैं? जो जिनकी 10 की पावर 1 या उससे ज़्यादा होते हैं। वो 10 की पावर 1 यानी कि 10 एक बार, पावर 1 का मतलब होता है एक बार, 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 100, 10 की पावर 3 का मतलब 10 3 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000। तो इसके लिए हम 10 की पावर 1 के लिए यूज़ करते हैं डेका, फिर 10 की पावर 2 के लिए यूज़ करते हैं हेक्टो, और 10 की पावर 3 के लिए यूज़ करते हैं किलो। ठीक है, डेका यानी कि 10, 10 की पावर 1, हेक्टो 100, 10 की पावर 2 10 इंटू 10, और किलो 10 इंटू 10 इंटू 10। ये याद करना है आपको, ये मस्ट है, याद करना ज़रूरी है। और सब मल्टीपल्स जिनकी वैल्यू आर दोज डेट आर लेस देन 1, जो 1 से भी छोटे होते हैं उनके लिए, उनको हम सब मल्टीपल्स कहते हैं। या 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 भी 1 होता है। पावर और एक्सपोनेंट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इनके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं डेसी, सेंटी, मिली। डेसी यानी 1/10 या 10 की पावर -1। पावर्स और एक्सपोनेंट के चैप्टर में जाके आप ये पूरा आप समझ सकते हैं। सेंटी के लिए 1/100 या 10 की पावर -2, मिली के लिए 1/1000 या 10 की पावर -3। तो ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स कहलाते हैं। ये चार्ट में पूरा डिटेल में दिया है, आप देख सकते हैं। प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे? मेगा, किलो, हेक्टो, डेका सिंबल्स दिए हुए हैं, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसी तरह प्रीफिक्सेस सब मल्टीपल्स के लिए जो यूज़ करेंगे वो भी दिया हुआ, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये था सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। इसके बाद आता है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेंथ की मेज़रमेंट है उसके लिए आप क्या करोगे? तो लेंथ क्या है? बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ कहते हैं। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकती है वो, ब्रेथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चौड़ाई, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। जो भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लेंथ कहते हैं। लेंथ को आप किससे मेज़र कर सकते हो? रूलर से मेज़र कर सकते हो। लेंथ को आप किससे मेज़र कर सकते हो? मेजरिंग टेप से ही मेज़र कर सकते हो। टेलर के पास जाते हैं आप, या कपड़ा परचेज़ करने जाते हैं, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। फिर जो छोटे थिकनेस होती हैं, अब उसको कैसे आप, जैसे वायर का आपको थिकनेस मेज़र करनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एलुमिनियम की थिकनेस मेज़र करनी है शीट्स की, तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। अब ये तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में अगला पार्ट आता है यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की मेज़र करने की, वो मीटर है। ये मीटर स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और उससे छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल द लेंथ ऑफ अ नोटबुक इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। ये मेरा डॉग है, वो बार्क कर रहा है। लार्जर लेंथ्स आर मेजर्ड इन किलोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर। ये देखिए आपका एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ये मल्टीपल्स हैं, डेका, हेक्टो, किलो।
अब इसके साथ हम क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं और उसका जो मीटर होता है स्टैंडर्ड यूनिट, तो मीटर लगा देंगे, डेकामीटर, हेक्टो के साथ भी मीटर, किलो के साथ भी मीटर। ये इसके सिंबल हैं, डैम, HM, KM, और ये उसके मेज़रमेंट हैं। डेका का मतलब 10 टाइम्स ऑफ मीटर, मीटर का 10 टाइम्स, हेक्टो का मतलब 100 टाइम्स ऑफ मीटर, किलो का मतलब किलोमीटर का मतलब 1000 टाइम्स ऑफ मीटर, मीटर का 1000 टाइम्स। ये बहुत इजी है याद करना आपको। इसी तरह सब मल्टीपल्स में यानी डेसी सेंटी मिली में 1/10 ऑफ अ मीटर, 1/100 ऑफ अ मीटर और 1/1000 ऑफ अ मीटर। इसको याद करना बहुत ईजी है। डेका, हेक्टो, किलो, डेसी सेंटी मिली, इसको आप याद भी कर सकते हैं। किंग हेनरी डाइड, किलो, हेक्टो, डेका, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, डेसी सेंटी मिली। ये एक निमोनिक्स है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। किंग हेनरी डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, और उसके साथ जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट करके बताइएगा तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। फिर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये यूनिट्स ऑफ लेंथ थी और मेज़रमेंट ऑफ लेंथ था। अब इसके बाद आता है मेज़रमेंट ऑफ एरिया। एरिया का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी जगह ले रही है, कितना सरफेस कवर ले रही है। जैसे आप बैठे हैं तो आप कितना सरफेस ले रहे हैं, आपकी बुक रखी है तो वो कितनी जगह ले रही है, आपका बॉक्स रखा है तो वो कितनी जगह ले रही है। तो इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर मीटर में या मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे ये देखिए एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तो ये भी मीटर में ये भी मीटर में है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 5 मीटर है, एग्जांपल देखिए ये भी 5 मीटर है, तो ये हो गया 5 × 5 25, और ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं, मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह रेक्टेंगल भी, अगर कोई शेप रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल बिस्किट है, उसको रखा रेक्टेंगल शेप का, अब वो उसका एरिया क्या होगा, तो उसमें एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, क्योंकि चारों साइड सेम नहीं है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है आपको। तो इस अगर लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई किया, और इसको जो है यूनिट्स में भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, इसको भी अगर बेस 6 मान लें और हाइट 9 तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑलवेज याद रखिएगा, एरिया में मीटर स्क्वायर लगता है। ठीक है, एरिया इज फॉर मेजरिंग एरिया स्क्वायर मीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे लेंथ के लिए मीटर था तो ये एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मेज़रमेंट ऑफ मास। अब ये तो हो गया आपका मेज़रमेंट ऑफ एरिया। इसके बाद आता है मेज़रमेंट ऑफ मास। देखिए मास और वेट का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ अर्लियर वीडियोस में, जाके देख सकते हैं आप। मास एग्जैक्ट अमाउंट होता है मैटर का उसमें, और वेट क्या होता है वो बेसिकली चेंज होता करता है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे अर्थ की मिट्टी की ग्रेविटी जितनी है तो यहाँ वेट अलग होगा, मून में जाएंगे तो वेट उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ में ग्रेविटी डिफ़र करती है। लेकिन मास चाहे आप यहाँ रहें या मून में, आपका मास सेम रहेगा। अगर आप 10 kg के हैं अर्थ पे तो आपका मास 10 kg यहाँ होगा, और अगर मून पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं आपका मास 10 ही kg होगा, लेकिन वेट चेंज होता रहेगा। वेट डिपेंड करता है वहाँ की ग्रेविटी पे। ओके, तो होप सो आपको ग्रेविटी पता है, नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अब ये देखिए कॉमन यूनिट्स ऑफ मास होती हैं किलोग्राम और मिलीग्राम। जैसे लेंथ के लिए मीटर होता है स्टैंडर्ड यूनिट, इसके लिए किलोग्राम और मिलीग्राम। तो किलोग्राम का मतलब वही 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम, और मिलीग्राम का मतलब 1/1000 ऑफ अ ग्राम। अब इसके बाद आता है इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, ये आपको पता है। वेइंग बैलेंस वगैरह होता है जिससे हम मास को मेज़र करते हैं। अब थर्ड आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मेज़रमेंट ऑफ टाइम कैसे करते हैं। देखिए टाइम को मेज़र करने के लिए